सोचो आप अपने कॉलेज के फेस्ट में एक स्टॉल लगाते हो और कुछ साल बाद उस स्टॉल की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा होती है। या ये छोड़ो, आप एक मीम पेज स्टार्ट करते हो जो साल में 30 से 35 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है। मैं बात कर रहा हूँ बेवकूफ.com को, जिसको प्रभ किरण और सिद्धार्थ ने मिलकर 2012 में खोला था। प्रभ किरण ने इससे पहले एक और स्टार्टअप किया था जिसके अंदर वो लस्सी बेचते थे और सिद्धार्थ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करते थे। पर इन दोनों को लाइफ में कुछ बड़ा करना था, तो कैसे एक डोमेन से स्टार्ट किया गया हुआ बिजनेस आज 200 करोड़ की ई कॉमर्स कंपनी बन गई है और प्रॉफिटेबल है। आखिर बेवकूफ.com ऐसा क्या कर रही है जो बाकी ई कॉमर्स कंपनीज नहीं कर रही है। प्रभ किरण स्टार्टिंग के डेज में अपने टी शर्ट पे बेवकूफ प्रिंट करवा के कॉलेज में घुमा करते थे और ये टी शर्ट स्टूडेंट को इतना पसंद आने लग गया कि प्रभ किरण को आइडिया आया क्यों ना कस्टम प्रिंट टी शर्ट करके बेचने लग जाए। और उस टाइम उनके कॉलेज में फेस्ट आ रहा था, तो मात्र 30,000 रुपए से स्टार्ट किया गया हुआ बिजनेस आज 210 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 35 से 40 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है हर साल। आखिर बेवकूफ.com ने ऐसा किया कैसे कि वो इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो गए। 30,000 रुपए से इन्होंने अपने कॉलेज के फेस्ट में स्टॉल लगाया और इनको आइडिया था कि अगर 30-40 टी शर्ट भी बिक जाते हैं तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। पर इनके कुछ टी शर्ट जैसे घंटा MBA, घंटा इंजीनियरिंग इतने स्टाइलिश और ट्रेंडी थे और स्टूडेंट को इतने पसंद आए कि 300 के 300 टी शर्ट बिक गए जो इन्होंने पूरे प्रिंट करवाए थे। तो प्रभ किरण को लगा अब हमें इसको फुल टाइम करना चाहिए और इनको यह समझ आ गया हमारे पोटेंशियल कस्टमर कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं। ऐसा करके इन्होंने एक नई कैटेगरी बना दी, नई नीश बना दी जिसको अभी तक किसी ने भी टारगेट नहीं किया था। स्टार्टिंग के डेज में इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ अपने स्टूडेंट को ही माल बेचेंगे, अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। पर आज के टाइम में ये हर कैटेगरी में है, कस्टम टी शर्ट, कस्टम शर्ट, जीन्स, मार्क्स, बैग, यहां तक कि अब इनके मार्क्स भी आ गए हैं। ये एक चीज बहुत जल्दी समझ गए थी, गो वेयर द कस्टमर इज। एक चीज इनको ये बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि अगर सब कुछ ये खुद करने जाते हैं तो इनको बहुत ज्यादा खर्चा आता। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करना स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स मतलब इन्होंने टी शर्ट किसी और से खरीदना स्टार्ट किया। अगर ये खुद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते तो इनको बहुत खर्चा आता। अगर ये टी शर्ट खुद बनाते, फिर उस पर प्रिंट करते, फिर उसको बेचने जाते, उसमें लॉजिस्टिक बहुत सारे खर्चे आते। तो इन्होंने टी शर्ट बाहर से खरीदना स्टार्ट करा, बल्क परचेजिंग करनी स्टार्ट करी। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो पहाड़गंज साइड एरिया है ये। और सिर्फ डिजाइन इन्होंने अपने हाथ में रखा और प्रिंटिंग, ये दो चीज अपने हाथ में रखा और आउटसोर्स करने के बाद इन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट किया और ये सिर्फ प्रिंट कर करके आज 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कस्टमर बिहेवियर पे बहुत फोकस किया। इन्होंने अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से स्टडी की। इन्होंने ये देखा कि स्टूडेंट को किस टाइप के कपड़े पसंद आते हैं। उनको थोड़े फंकी टाइप कपड़े पसंद आते हैं जिसपे थोड़ा अब्यूजिव वर्ड हो, अब्यूजिव वर्ड हो, थोड़े मूवीज के डायलॉग हो, मीम्स हो। हर स्टूडेंट अलग दिखना चाहता है, तो इन्होंने उस टाइप के टी शर्ट बनाने स्टार्ट किए। जैसे भाई की इज्जत डुबा दी, ये बीवी की है। उसके बाद इन्होंने आज तेरी क्या लूंगा, इस टाइप के टी शर्ट इन्होंने प्रिंट कस्टम करना स्टार्ट करा और उसको सेल करना स्टार्ट करा। इन्होंने एक चीज और रियलाइज करी कि इस सेगमेंट में डिमांड बहुत है पर सप्लाई बहुत कम है। लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं इस चीज को पर उतने लोग इसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो इस चीज को इन्होंने फुलफिल करना स्टार्ट करा, बल्क परचेजिंग करनी स्टार्ट करी और उस पर इन्होंने अपने प्रिंट करवाया और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर। ऐसे बहुत कम ई कॉमर्स है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ प्रॉफिटेबल है और बेवकूफ.com उनमें से एक है। तीसरी चीज मार्केटिंग फ्लो। इन्होंने अपनी मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया। इन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को पकड़ा, उनको स्टडी किया। इन्होंने देखा सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां पे एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इन्होंने देखा कि इंगेज सबसे ज्यादा किसके साथ होते हैं वो। अब कोई बंदा टी शर्ट पहन के खड़ा है उसके साथ तो इंगेज होंगे नहीं। उन्होंने देखा मीम के साथ बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा वो समझने की कोशिश करते हैं, मीम शेयर करते हैं। तो इन्होंने देखा मीम्स के साथ ये सबसे ज्यादा इंगेज होते हैं, तो इन्होंने मीम्स के थ्रू अपनी ऑडियंस को माल बेचना स्टार्ट किया। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में आप ऑडियंस के पास जाते हो, उनका अपना प्रोडक्ट दिखाते हो और उनको अपनी पिच करते हो और उनका अपना प्रोडक्ट बेच देते हो। पर इनडायरेक्ट मार्केटिंग में आप उनको पहले इन्वॉल्व करते हो अपने साथ उनको कनेक्शन बिठाते हो, फिर जाके आप उनको पिच करते हो और फिर आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो और उनको फिर अपना आप प्रोडक्ट बेचते हो। इसको हम कहते हैं पहले आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हो, ट्रेंड बना रहे हो और फिर वो ट्रेंड वायरल हो जाता है। चौथी, प्राइस। इन्होंने प्राइस बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखी है। इनकी नॉर्मल टी शर्ट 250 रुपए तक की आती है। इस मैथ को थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। आप बल्क में माल खरीदते हो तो वो टी शर्ट आपको 80 से 100 रुपए की पड़ती है। 50 रुपए आते हैं डिजिटल प्रिंटिंग के जो थोड़ा और प्राइस कम है,
वो 50 रुपए के अंदर आ जाता है। मतलब 150 रुपए तक की इनको टी शर्ट पड़ती है और ये बेचते हैं 250 रुपए की। 100 रुपए का प्रॉफिट पर टी शर्ट होता है इनको। इन्होंने इतने ट्रेंडी और स्टाइलिश टी शर्ट बनाने स्टार्ट करे कि वो बहुत जल्दी बिकने लगा। इस टाइप के बिजनेस में बहुत दो ही लॉस है। एक है कि इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, कोई भी बंदा इस बिजनेस में घुस सकता है जो और इनको खत्म कर सकता है, इनके लिए टफ बिजनेस खड़ा कर सकता है। इस टाइप के बिजनेस में सिर्फ दो डिसएडवांटेज हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना होना। इस टाइप के बिजनेस में कोई भी बंदा घुस सकता है और इनको किक आउट कर सकता है, इनको निकाल सकता है इस टाइप के बिजनेस से। क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में ना आप पेटेंट कुछ करवा सकते हो और ना ही आप इनको कुछ कर सकते हो। इनके पास कोई एडवांटेज नहीं है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है इस टाइप के बिजनेस में। और दूसरी चीज है लिमिटेड एक्सपेंसिंग। आप कोई भी ट्रेंड सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही ट्रेंड होता है, उसके बाद वो फिर आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है। इनको हर टाइम कुछ नया नया करना पड़ेगा जिससे ये मार्केट में बने रहे। अगर ये सेम आज से 2 साल पहले जो टी शर्ट ये बनाते थे, आज अगर वो टी शर्ट बना के ये सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो सेल नहीं होगा और ये मार्केट में पीछे रह जाएंगे। इनको कुछ टाइम बाद हमेशा कुछ नया मार्केट में लाना पड़ेगा जिससे ये मार्केट में बने रहे। अगर आप चैनल पे नए हो तो बस यही था बेवकूफ.com की पूरी बिजनेस मॉडल। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। बस भाई का भला हो जाया करेगा, कर दिया करो यार।